नमस्कार, मैं तौहीद अली। आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज़। मैं इस वक्त हूँ बिहार के मधुबनी ज़िला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। ये गांव है शिबौल गांव, और जहां एक तरफ नीतीश कुमार 15 साल में बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं, वहीं ज़मीनी स्तर पे यहाँ विकास दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है। इस तरफ भी आबादी, इस तरफ की आबादी है और उस तरफ की आबादी है। इसका मुख्य रास्ता ये जाता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये रास्ता दिखाएं। ये मुख्य रास्ता जाता है और ये मुख्य रास्ता उस तरफ से निकलता है। ये लोग जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये लोग लगातार इस सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं। विधायक से मांग करते आए हैं, लेकिन विधायक बार बार इन लोगों को सिर्फ आश्वासन देते रहे, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तस्वीर है, ये लोग, गांव के लोग लास्ट में परेशान होकर इन लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद पैसा इकट्ठा करके गांव वाले जितने भी हैं लोगों ने आपस में चंदा किया और चंदा करके इस रोड का निर्माण शुरू किया है। अभी मिट्टीकरण का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है एक पुल की, क्योंकि जो लोग हैं, बाढ़ आता है, पूरा पानी भर जाता है और बगैर पुल के इन लोगों का आर पार होना, गांव के बाहर जाना असंभव सा हो जाता है बाढ़ के दिनों में। चाचा, क्या दिक्कत है और कब से आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग को समय में शकील साहब गुजर गए, फरियाद साहब गुजर गए और मुखिया जी कैलाश यादव गुजर गए, रिंकू मुखिया गुजर गए। आज तक हम लोग को रोड नहीं हुआ, पुलिया नहीं हुआ। हम लोग बाढ़ में बहुत मुसीबत उठा रहे हैं। तो ये कौन बनवा रहे हैं? हम लोग ग्रामीण मिल करके चंदा करके पूरा ग्रामीण सहयोग से हम लोग अपना मट्टीकरण करा रहे हैं। तो ये जैसा चाचा ने कहा कि पूरे गांव वाले ने चंदा किया है, लगभग 3 लाख रुपए का एस्टीमेट है, और गांव वाले आपस में चंदा करके इस रोड का काम शुरुआत किए हैं, क्योंकि अगले महीने बाढ़ आने वाली है और उससे पहले ये लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र के विधायक और सांसद के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है इन तमाम लोगों की तरफ से। लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई भी विधायक का इलेक्शन का टाइम आता है, इन लोगों को ये कहा जाता है कि इस बार मैं जीत के आऊँगा तो आपका रोड बना दूंगा, लेकिन सारे वादे फेल हो जाते हैं। लोग वादे करके चले तो जाते हैं, लेकिन उसको पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पुलिया की ज़रूरत है। यहाँ पे जब तक एक पुल का निर्माण नहीं होता है, तब तक इधर रह रहे सैकड़ों जो लोग इधर रहते हैं, जो इधर आबादी है सैकड़ों लोगों की, उन लोगों को गांव से बाहर जाना असंभव हो जाता है। ये नदी है और इस नदी में एक पुल की अहम आवश्यकता है, लेकिन अब तक जितने भी विधायक आए, कोई भी विधायक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए। चाहे वो डॉक्टर शकील का ज़माना हो, CPIM का ज़माना हो, या फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल का ज़माना हो, या फिर अभी फैयाज का ज़माना। पिछले दिनों फैयाज साहब भी इन लोगों को वादा करके गए थे कि जब मैं जीत कर आऊँगा आपका ये बना दूंगा, लेकिन अभी तक कोई वादा नहीं दिखाई दे रहा। कसम खाया था कि मैं जब तक ये शिबौल गांव में पुल नहीं बनाऊंगा तो वोट मांगने मैं नहीं आऊंगा। हाँ, तो अभी तो आने वाला 6 महीने के बाद इलेक्शन। अब सर अभी तक बोला कि इंशाअल्लाह पश्चिम में घूम करके कहते हैं हम जीतेंगे तो इसको पुल बना करके छोड़ेंगे। तो बाढ़ जब आता है तो आप लोगों को इधर के आदमी को जाना इधर मुश्किल हो जाता है। बच्चा सब हर साल 1-2 भैंस जैसा आता है ना, फंस गया तो भैंसी गया, बच्चा गया तो बच्चा डूब गया। हम लोग तो आक्रोश में तो ये उन लोगों की समस्या है, जो मुख्य समस्या है कि हर बाढ़ के टाइम में कोई न किसी जान और माल की क्षति जरूर होती है, और ये वजह है कि ये लोग मांग करते आ रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब हैं। बोलिए चाचा, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है? सर, हम लोग रास्ते को लिए फरियाद साहब जब 2011 में आया, वो हमको ये बोला था कि इस बार हम लोग को वोट दीजिए, हम जब कामयाब होंगे तो हम आपको ये पुलिया बना देंगे, रोड बना देंगे। चलो 2011 को वो भी जीत गया। फिर 2016 में वो आया। 2016 में वो हमारे साथ में फरियाद साहब के बोलते हैं कि आकर बोले कि झूठ बोलता है कि सच। फरियाद साहब विनोद जी को दरवाजे पर बैठा था, वहाँ पर हम उसको ऐसे कहे कि फरियाद साहब जो 2011 में पुल बनाया वो पुल गिर गया, वैसे मखौल किया था उसके साथ। फरियाद साहब यहाँ आकर देखे थे, वो ऐसे बोला था कि इंशाअल्लाह जब हम कामयाबी हो जाएंगे तो बनाएंगे। लेकिन जो झूठ बोल लेकिन अब तक नहीं बना। लेकिन अब तक नहीं पुल बना। हम लोग अभी लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट 10 किलो राशन दे रहा है,
उसको बेच बेच के इसमें लगा रहा है। चंदा लगाते हैं हम लोग। तो ये पुल है, यहाँ पे एक पुल की ज़रूरत है और ये गांव वालों की जान माल सबकी क्षति होती है। बाहर का इलाका है, ये एक नदी गुजरती है, यहाँ से नदी गुजरती है, लेकिन अब तक सुनने को तैयार नहीं है। झूठे वादे करके जाते हैं और वो वादे पर खरे नहीं उतरते हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है डॉक्टर फैयाज साहब के ऊपर। तो इस सड़क का निर्माण गांव वाले खुद अपने पैसों से कर रहे हैं। विधायक के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके गांव वालों का ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो उसको अनाज मिल रहा है, उस अनाज को बेचकर वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं इस रोड को बनाने के लिए। विधायक जो वादे करके जाते हैं उस वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं, ऐसा गाँव वालों का आरोप है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इस रोड को बनाने में विधायक जितना जल्दी हो सके आगे आएँ। तमाम अपडेटेड ख़बरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।